Assalamu alaikum. Today the topic we want to discuss that is the basic definition of chemistry and its different branches. That all branches are mentioned below and we discuss all of these branches one by one in next slide. So first of all we want to know that what are the definition of the chemistry. Chemistry is actually the branch of science which deal with the composition, structure, properties and the reaction of matter. अब मैटर क्या है हमारे पास? मैटर एनी सब्सटेंस, मैटर इज़ एनी सब्सटेंस दैट इज़ मैस इन ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वो सब्सटेंस जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो स्पेस में ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। और फिर इन मैटर्स की रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और उनकी डिफरेंट कंपोजिशन को स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। और ये मोस्टली डील करता है हमारे पास एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। So that is about definition of chemistry. Now we discuss its branches. अब इसके ब्रांचेस में सबसे पहले जो आता है वो फिज़िकल केमिस्ट्री आती है। फिज़िकल केमिस्ट्री आती है। फिज़िकल केमिस्ट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम, यानी किसी भी मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना और उनकी कंपोजिशन को स्टडी करना हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री आता है। और टाइम के साथ साथ उस मैटर में जो चेंजेस आती हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना हमारे पास क्या कहलाता है? फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मोस्टली डील करती है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के साथ डील करती है, जिसमें कार्बन भी हो और जिसमें हाइड्रोजन भी हो और इनकी डिफरेंट डेरिवेटिव के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेचुरली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और केमिकली सिंथेसाइज भी किया जाता है लेबोरेटरी में। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर नेचुरली ऑकरिंग और सिंथेसाइज कंपाउंड के स्ट्रक्चर को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं और उनको डिटरमाइन करते हैं। ये है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द टोटली ऑपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स। मीन्स दैट ऑल दोज कंपाउंड एंड एलिमेंट जिसमें हाइड्रोकार्बन्स ना हो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो मोस्टली फॉलो होती हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ग्लास, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, सेरेमिक्स, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। मोस्टली केमिकल इंडस्ट्रीज जो डील करती हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डील करती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अबाउट स्टडी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, composition and the chemical reaction of substance found in living organisms. It cover all the chemical process take place in living organism, यानी जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑकर होता है उन तमाम केमिकल प्रोसेस को कवर करता है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, यानी केमिकल कंपाउंड को कमर्शियल स्केल पे मैन्युफैक्चर करना हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। मोस्टली यहाँ पे हम डील करते हैं अमोनिया के साथ, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अमोनिया जो कि एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का भी बहुत रोल है। ये एक एसिड है जो कि हमारे पास मोस्टली यूज होता है, मोस्टली प्रोडक्ट में हमारे पास ये यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियोएक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेस एंड द प्रॉपर्टीज़। The main concern of this branch is within the atomic energy and its uses in daily life, यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो मोस्टली डील करता है वो हमारे पास एटॉमिक एनर्जी से डील करता है। एटॉमिक एनर्जी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग गेन करते हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू गेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम लोग एनवायरनमेंट के अबाउट डिस्कस करते हैं। सो इसकी बेसिक डिफिनीशन ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट्स, यानी एनवायरनमेंट में डिफरेंट कंपोनेंट को डिस्कस करना
और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको डिस्कस करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सिंपल टू identify its components. The separation is carried out prior to qualitative and quantitative analysis. इसमें हम लोग मोस्टली एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपाउंड की। एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस इज एक्चुअली द सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी कंपाउंड। किसी कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, मोस्टली हम लोग यही डिस्कस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि किसी चीज़ की कंपोजिशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, गुड है, बैड है या बेटर है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक्चुअली हम लोग अमाउंट को देखते हैं कि आया वो ग्रेटर अमाउंट में है या स्मॉलर अमाउंट में है। दैट इज़ अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड आई होप you all understand about the all branches of chemistry. Thank you so much.